इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है एंड आपके क्लास 12 में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसके पास ज्योग्राफी है उसको सबको ये वीडियो शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, ऐसे कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, जियोग्राफी एक ऐसा चीज़ है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लाइक जैसे कि कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ पहाड़ होते हैं, कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे प्लेन्स होते हैं, कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे फॉरेस्ट रहता है। ठीक है, तो हर जगह पे पॉपुलेशन इक्वल नहीं है। जैसे कि हमको पता है जो प्लेन्स रीजन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑन द अदर हैंड जो रीजन्स क्या है लाइक माउंटेन्स है वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा पैसा अर्न हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक कंसर्न्स है वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे जगह है जिसको इकोनॉमिक फैक्टर्स बताया जाता है, इकोनॉमिक एक हब बताया जाता है जिसके मदद से क्या होता है लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। ओके, तीसरा चीज़ है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देखिए, आज के ज़माने में कल्चरल एंड सोशल चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंसिंग है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे हमको चीज़ें देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है जनरली जो पीपल कल्चरली, जैसे कि जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, जहाँ पे एक अच्छा मतलब एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है एंड 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। इन दिस केस आपको क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है जो आपके एनसीईआरटी बुक में एकदम डिटेल वे में दिया हुआ है। मैं जस्ट आपके समझने के लिए यहाँ पे 3 जस्ट हेडिंग, जो हेडिंग है क्वेश्चन का आंसर का जो हेडिंग है वो जस्ट लिखा हूँ। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पिक्चर की मदद से हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आप इस डायग्राम की मदद से, और आपको बोल सकते हैं कि आप खुद एक डायग्राम बनाओ जिस डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे हुआ था। मेनली इसका 3 स्टेजेस से ये गुजरा है। ठीक है, जो पहला स्टेज था, देखो ये वाला पहला स्टेज था। ठीक है, इस पहले स्टेज में क्या हो रहा था, हाई बर्थ रेट्स एंड द हाई डेथ रेट्स, मतलब अगर 100 बच्चे का जन्म हो रहा था तो 100 बच्चे का मृत्यु भी हो रहा था। मतलब बर्थ रेट्स भी बहुत ज़्यादा था एंड डेथ रेट्स भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कम था। ठीक है, क्योंकि बर्थ भी ज़्यादा था, डेथ भी ज़्यादा था, तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जो सेकेंड फेज है उस फेज में क्या हो रहा था, मेनली उस फेज में हाई बर्थ रेट्स, मतलब बर्थ रेट्स पहले जैसा ही हाई रहा बट जो डेथ रेट था वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि देखो अच्छा फैसिलिटीज़ मिल रहा था लोगों को, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रहा था, जिसकी वजह से डेथ रेट डिक्रीज हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, क्या हुआ, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लो बर्थ लो डेथ रेट, मतलब आज के डेट का जो बोल सकते हो, मतलब आज के समय पे लोग एजुकेटेड है जिसकी वजह से कम बच्चा पैदा होता है एंड जो डेथ रेट है वो भी कम है। क्यों कम है, देखो क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ है जिसकी वजह से आज के डेट में लोगों का ऐसे डेथ नहीं होता है। ठीक है, अगर एज होता है और कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तभी डेथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास के लिए 4 पिलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से पिलर, ये 5 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, 3 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, पहला है इक्वलिटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है प्रोडक्टिविटी, चौथा है एम्पावरमेंट। ठीक है, ये देखो बोर्ड्स में आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे बोर्ड्स में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड इनसे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो मैंने अभी जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है,
जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने जैसे कि आपको बोला कि ऐसे कौन से 4 पिलर्स है, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अब यहाँ से सीबीएसई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ द एम्पावरमेंट और लाइक एक्सप्लेन हाउ द इक्वलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इन चारों चीज़ों का एक एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से मतलब पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, ठीक है। सो ये था ये क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 4 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मानव विकास का 4 अप्रोच, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 अप्रोच क्या है? एक है इनकम अप्रोच। देखिए, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है इनकम, ठीक है, आपका इनकम जितना अच्छा होगा, आप कह सकते हो कि आपका विकास उतना अच्छा होगा। दूसरा है वेलफेयर। अब सिर्फ पैसे से तो सब कुछ नहीं होता, आपका वेलफेयर और वेलबींग भी होना चाहिए। एंड तीसरा चीज़ है बेसिक नीड अप्रोच, मतलब जितना भी आप जिंदगी जी लो, जो भी कर लो, बेसिक कुछ चीज़ें होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। फोर्थ है कैपेबिलिटी अप्रोच, मतलब हर बंदे का कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज एक नहीं होता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये मेनली 4 अप्रोचेस है, ठीक है, ये मेनली 4 अप्रोचेस है जिसमें हमको क्या पता चलता है, लाइक ये ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 अप्रोचेस है, जिसको मैं फिर बोलूँगा कि 3 मार्क्स में एंड 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, एंड सेपरेटली भी पूछ सकते हैं कि लाइक एक्सप्लेन द वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, आज हम जो 20 क्वेश्चन देंगे ना, उसमें से ना बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट इसके बाहर नहीं होगा, इसका हम लाइक कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा है कि हमने जो क्वेश्चन बच्चों को सजेस्ट किया था, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एंड रिलेटेड, ओके, डायरेक्टली में भी नहीं आया, बट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही आ गया, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है समझने में, ऑल एंड ऑल, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमारा क्लास 12 का ग्रुप एंड CVT का ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हमारे को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमको एकदम फ्रीली मैसेज कर सकते हो एंड हमारे ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अभी के मॉडर्न ज़माने में जो सर्विस सेक्टर आप कह सकते हो, ओके, उसका आप कैसे कह सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी इस ज़माने में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सर्विस सेक्टर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, राइट। तो देखो, इसको मैंने एकदम पूरा आंसर एकदम डिटेल्स में लिख दिया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये फर्स्ट है, दूसरा मैं दिखाता हूँ इसका, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। ओके, लेट्स गो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड डिस्कस। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक साथ लिख दिया, इसको बोर्ड में एक साथ नहीं पूछेगा, सेपरेट करके पूछेगा, लाइक 3 मार्क्स का पूछने का चांसेस ज़्यादा है। लाइक बोर्ड में पूछ सकता है कि लाइक एक्सप्लेन द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से है, ठीक है। एक्सप्लेन द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पूछ लिया, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द ट्रांस कनाडियन रेलवे पूछ लिया, लाइक एक्सप्लेन द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इन 6 में से ये जो 6 रेलवेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? NCERT के बुक के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वहाँ पे एकदम डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करना है आपको अच्छे से। एक्सप्लेन द 4 फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ठीक है, इंडिया में, ये आपके बुक के इंडियन पीपल इन इकोनॉमी से है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इसका जो 4 फेजेस था, ठीक है, 4 फेजेस क्या क्या था उसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला जो फेज था उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज, जिसमें क्या हो रहा था, बर्थ रेट डेथ रेट इक्वल था, जिसमें ज़्यादातर हमको देखने को मिला 1911 से 1921 तक डेथ रेट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू बर्थ रेट। दूसरा क्या था? दूसरा था जो 1921 से 51 तक जो पीरियड था, इसको हम स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं था, बस नॉर्मल था, ठीक है, बट क्या कह सकते हैं, ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू डेथ रेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1951 से 81 तक, इस फेज को हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन फेज, जिसमें क्या होता है, बहुत पॉपुलेशन का इंक्रीज हो गया था। क्यों हुआ था?
द रीज़न इज़ कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में लोगों का क्या हो रहा था, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा हो रहा था, जिसकी वजह से डेथ कम हो रहा था। सो दिस वाई बर्थ रेट ज़्यादा था, ऑब्वियसली ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गया। एंड जो लास्ट फेज है उसको हम बोलते हैं जनरली, जो प्रेजेंट का है 1981 से आज तक जो नॉर्मल रिमेन्ड है, जिसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट क्या हुआ, बर्थ रेट रिड्यूस हुआ एंड डेथ रेट भी ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ एंड डे बाय डे वो और भी रिड्यूस हो रहा है एंड क्या हो रहा है, एक नॉर्मल पोजीशन पर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एलाबोरेट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो टाउन्स है, ठीक है, उनका जो फंक्शनल, हर टाउन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। सो उनका जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जांपल लिया, आपकी बुक में और भी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, आप ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स। देन इंडस्ट्रियल टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, टूरिस्ट टाउन्स, कमर्शियल टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मतलब ऐसे टाउन जहाँ से मेनली एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है, लाइक जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि सूरत हो गया, जमशेदपुर हो गया। एजुकेशनल टाउन, एजुकेशन लाइक कोटा हो गया, आपका दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया। माइनिंग टाउन जैसे कि मैक्सिमम टाउन्स ऑफ लाइक झारखंड, लाइक दैट। ठीक है, टूरिस्ट टाउन जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, लाइक जैसे कि प्रयागराज हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आगरा हो गया, वृंदावन हो गया, ओके, केदारनाथ हो गया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है। कमर्शियल टाउन्स जो बिजनेस के लिए बहुत, लाइक सूरत हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया। रिलीजियस टाउन वही जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, ऑल एंड ऑल लोग जाते हैं। ठीक है, तीर्थ करने के लिए, यात्रा करने के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन, एनालाइज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ऐसे कुछ मेन फैक्टर्स जो क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रीज है उसकी लोकेशन को अफेक्ट करता है। मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री को अफेक्ट होता है। ठीक है, उसका लोकेशन अफेक्ट होता है। लाइक एक्सेस टू मार्केट, ऑब्वियसली इंडस्ट्री हमेशा चाहेगा कि मैं जहाँ पे अपना सेटअप करूँ वहाँ के नज़दीकी एक मार्केट हो। एक लेबर, मतलब वो चाहेगा कि मुझे एक अच्छा लेबर सप्लाई मिल जाए, जिसमें मुझे एक चीप कॉस्ट में लेबर मिल जाए। ठीक है, रॉ मटेरियल मुझे अच्छे से मिल जाए। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब मुझे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह अच्छे से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली क्या इंडस्ट्री चाहेगा, इंडस्ट्री चाहेगा कि वहाँ पे जो सरकारी पॉलिसी है वो ठीक रहे। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहे, रोड्स अच्छा रहे एंड ऑल इन दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर बोर्ड्स में आता है तो ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताए, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपके खुद के भाषा में आपको एक्सप्लेन करके बोलना है कि ये चीज़ है। देखो, ज्योग्राफी एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर हम चाहते हैं तो ज्योग्राफी में ईजिली हम आउट ऑफ 70 में 65, 66, 67 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमको क्या करना है, हमको जस्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, चीज़ों को समझा के लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने जो देखा क्वेश्चन का आंसर भी था। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा भी है। ठीक है, तो देखिए उसका आंसर आपको खुद से करना है। ठीक है, एंड कोई भी दिक्कत होता है ना, कोई भी आप टेंशन मतलब हमको मैसेज करो, हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। Quotation में human beings are able to develop the technology after the development better than they understand the natural laws। ठीक है, मतलब जो हम ह्यूमंस हैं, जब हमको नेचुरल लॉज लाइक रूल्स रेगुलेशन पता चला, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप किया। ठीक है ना, जैसे कि हमको जब ग्रेविटेशन का लॉ का पता चला, हमने बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किया। हमको जब चीज़ों के बारे में पता चला कि चीज़ें ऐसे चल रही है, ठीक है, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि हम उसके साइड से कैसे चल सकते हैं, राइट। तो ये आपको नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन को कंटेक्स्ट में ध्यान रखते हुए लिखना है। 3 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का भी आने का चांसेस है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 5 प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 स्टार लगा लो कि इंडियन एग्रीकल्चर में 5 ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो आपको हाईलाइट करने हैं। एक्सप्लेन द 3 मेजर्स टू कंजर्व द मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एनर्जी रिसोर्स कंजर्व करने के लिए, ठीक है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स कंजर्व करने के लिए, ठीक है, 3 ऐसे मेजर्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, 3 ऐसे स्टेप्स जो हम फॉलो कर सकते हैं मिनरल एनर्जी रिसोर्स को सेव करने के लिए। ठीक है, आपका जो वो चैप्टर है मिनरल एनर्जी रिसोर्स, उस चैप्टर से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक है, बट इसको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। लाइक आप बताओ कि मिनरल सेव करने के लिए ऐसे 3 स्टेप्स एंड एनर्जी सेव करने के लिए ऐसे 3 स्टेप। ठीक है, 3 मार्क्स का आने का चांसेस ज़्यादा है, 5 मार्क्स का कम ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे कौन से चीज़ है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि लाइक लैंडस्केप हो गया, कल्चर हो गया, ओके, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। जो ये चीज़ होता है वो क्या होता है, जनरली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ये 5 नंबर का आने का चांसेस हम 3 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको मुझे बताओ, ठीक है। एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ ट्रेड विद द एग्जांपल्स एंड एग्जामिन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ट्रेड्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ वाटरशेड मैनेजमेंट एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन द कंजर्वेटिंग वाटर रिसोर्स इन इंडिया, मतलब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट की मदद से हम कैसे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं इन इंडिया में, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एक्सप्लेन व्हाई ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो रेफर्ड एज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा इसको बोलना है कि हर जो फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो एक कम्युनिकेशन से कैसे लिंक करता है, लाइक एयरवेज, वाटरवेज, लैंडवेज और पाइपलाइन, सब कुछ कम्युनिकेशन से लिंकेज है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, राइट, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का बन सकता है, तो इसको इस तरह से रेडी करना है कि हम 5 मार्क्स का भी लिख पाए। बेसिक चीज़ें यार, सब कुछ बेसिक है, ओके, उतना रट्टा वट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, एकदम चिल से लिख पाओगे। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन व्हाई the modern society requires a speedy and efficient mode of transportation, and the last question is, Indian railway network is the one of the largest railway network in the world, तो हमारा जो भारतीय रेलवे है वो पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में एक बहुत ही एफिशिएंट आप कह सकते हैं, बहुत ही बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। उसको आप एक्सप्लेन करना है कि क्या है, कैसे है, कितना है, कब शुरू हुआ, ऑल एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे कुल 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, हमने बहुत घंटों का एनालिसिस किया, और इस बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन आपने देखा है सब कुछ अच्छे से नोट कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें आते हैं वो भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे चैनल पे आए, हमारा वीडियो देखा। हमारे चैनल पे इसके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैप्स, ऑल एंड ऑल सब वीडियो आएगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।